कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काने वाला भाषण दिया और उसके कुछ घंटे में दंगा हुआ। अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, तमाम सारे भाजपा के नेता सांप्रदायिक नफरत वाले उन्होंने भाषण दिए, वो लोग खुला घूम रहे हैं। जिनकी घरें जल गई, जिनका कारोबार चौपट हो गया, उन लोगों को अभी तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। वो ना आवाज़ दबाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि खालिद सैफी या उनके जैसे और लोग जो एनआरसी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे या अपनी आवाज़ उठा रहे थे किसी भी मामले को लेके, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या हेट क्राइम हो। और जिन लोगों ने दंगा किया, माफ़ करिएगा, दंगा भी इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कोई बेटर हमारे पास शब्द नहीं है हिंदी में, अभी दंगा बोलना पड़ रहा है, लेकिन दंगा भी नहीं था। एक कम्युनिटी के कपड़े देख के, जो खुद सर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, वही देख के टारगेट किया था उन लोगों को, उनके मकानों को जलाया, उनके घर को लूटा, उन लोगों को अरेस्ट किया। क्योंकि ये हिस्सा तो हमारे भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे किसी ज़माने में, और किसी ज़माने में सावित्रीबाई फुले और इस तरह के महान व्यक्ति भी थे जिन्होंने लोगों की लाठियां खाई, जिन्होंने लोगों की गालियां खाई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। एक आंदोलन जिसका अंत बेहद खौफनाक हुआ, एक ऐसा जन आंदोलन जो इतिहास बना, लेकिन उस इतिहास की यादें इतनी कड़वी हैं कि लोग आज भी उसे याद करने में खौफजदा हो जाते हैं। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। 1 साल पहले दिल्ली दंगों की वो तस्वीर तो आपको याद होगी, वो तस्वीर जिसने देश के हर नागरिक को खौफजदा कर दिया, परेशान कर दिया कि आखिर देश की राजधानी में ऐसे दंगे कैसे हो सकते हैं। आज उन दंगों को याद करते हुए, उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए यहाँ पर कई संगठन, कई जो छात्र हैं वो यहाँ एकजुट हैं और यहाँ उन लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं जो इन दंगों में बेकसूर थे और जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो यहाँ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर उन लोगों की रिहाई की मांग की जा रही है, जिसमें कुछ नाम भी हैं। शर्जील इमाम का नाम है, गुलफिशा हैं, नताशा हैं, देवांगना हैं, खालिद सैफी हैं और इन तमाम लोग जो यहाँ पर जिनका नाम नहीं भी लिखा है, उनकी भी रिहाई की मांग की जा रही है, क्योंकि इनका कहना है कि वो लोग बेकसूर हैं, उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया है, उन पे यूएपी और एनएसए जैसे एक्ट्स लगाए गए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, क्या उद्देश्य है इस कैंडल मार्च का। हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है। आप क्या उद्देश्य है आज इस कैंडल मार्च का? देखिए, इस कैंडल मार्च का उद्देश्य है कि ये सरकारें जिस तरीके से हर लोकतंत्र के लिए उठने वाली आवाज़ को देशद्रोही का करार देती हैं, उसको हम लोग सहन करने वाले नहीं हैं, झेलने वाले नहीं हैं और सड़कों पर उतरकर छात्र, नौजवान, महिला और साधारण जनता इसका विरोध करने के लिए तैयार है। ठीक है, इसमें कुछ लोगों के नाम हैं। खालिद सैफी की खास तौर से अगर हम बात करें तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गिरफ्तारी चाहे खालिद सैफी हैं, चाहे नताशा है, चाहे कोई और है, ये सारे के सारे वो कार्यकर्ता हैं, वो एक्टिविस्ट हैं जो आज़ादी, इससे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अन्याय और अत्याचार से मांग रहे थे, सीए, एनआरसी जैसे जन विरोधी कानूनों से मांग रहे थे और जिनका केवल इतना ही दोष है कि वो उन आंदोलनों का हिस्सा थे जैसे कि हम हैं। तो ये हिस्सा होना गर्व की बात है, क्योंकि ये हिस्सा तो हमारे भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे किसी ज़माने में, और किसी ज़माने में सावित्रीबाई फुले और इस तरह के महान व्यक्ति भी थे जिन्होंने लोगों की लाठियां खाई, जिन्होंने लोगों की गालियां खाई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और आज भी अगर ये नौजवान छात्र गालियां और लाठियां खाकर और जेलों में इन्होंने जो निर्दोष बंद किए हुए हैं, ये भी इतिहास इनके नामों को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा, जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करते हुए आज कष्ट उठा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, खालिद सैफी का नाम इसमें लिखा हुआ है, देवांगना का नाम है। खालिद सैफी जो कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उनका नाम भी यहाँ पर है। और खुरेजी में ख़ास तौर से कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, कोई दंगा, कोई हिंसा नहीं हुई थी, जिसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सवाल है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए। आज ये जो कैंडल मार्च आपने निकाला है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आज से 1 साल पहले दिल्ली दंगा इस समय चल रहा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली का बड़ा हिस्सा दंगे के हाथों छोड़ दिया गया था, घरें जल रही थी, हत्याएं हो रही थी, मस्जिदें फूंकी जा रही थी। तो आज से 1 साल बाद हम लोग न्याय और पीस एंड जस्टिस, न्याय और शांति का मांग करते हुए हम लोग यहाँ पे कैंडल लाइट विजिल किए हैं कि इतने लोगों का हत्या हुआ है, कोई तो जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार कौन है हम सब लोग जानते हैं। हमारे आंखों के सामने ही
दंगा भड़काया गया। कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काने वाला भाषण दिया और उसके कुछ घंटे में दंगा हुआ। अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, तमाम सारे भाजपा के नेता सांप्रदायिक नफरत वाले उन्होंने भाषण दिए, वो लोग खुला घूम रहे हैं। जिनकी घरें जल गई, जिनका कारोबार चौपट हो गया, उन लोगों को अभी तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। 25,000 रुपये दे के ज़्यादातर लोगों को आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार ने छोड़ दिया है। जो फुल कॉम्पेंसेशन है वो नहीं दिया गया है। और ज़्यादातर पीसफुल एंटी सीए प्रोटेस्टर्स आज वो जेल में हैं और ज़्यादातर मुसलमान समाज से हैं। जो लोग हाथ में तिरंगा लेके, जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता का नारा देके सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को जेल में भेजा गया। लेकिन जिन लोगों के भाषण से दंगा भड़का, वो लोग अभी तक बाहर घूम रहे हैं। तो ये भी इनका कहना है कि जो लोग अभी जेल में हैं उनकी रिहाई नहीं हुई है। इसके साथ जो लोग दंगे से प्रभावित हुए उनको प्रॉपर कंपनसेशन अभी तक नहीं मिली है और 25-25 हज़ार रुपये जो है उन्हें दे दिए गए हैं, लेकिन ये जो है वो सफिशिएंट नहीं है उनके लिए, उनकी ज़िंदगी को वापस पटरी पे लाने के लिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ फिलहाल खालिद सैफी की वाइफ हैं। लगातार यूट्यूब पे भी हमने देखा है, फेसबुक पे भी आपकी तमाम पोस्ट हमने देखी है। उनको कस्टडी में रखा गया है, क्या कारण? देखिए, उनको जो कस्टडी में रखने का हमें तो जो अभी तक यही समझ में आ रहा है कारण कि वो ना आवाज़ दबाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि खालिद सैफी या उनके जैसे और लोग जो एनआरसी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे या अपनी आवाज़ उठा रहे थे किसी भी मामले को लेके, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या हेट क्राइम हो किसी भी तरीके का, तो वो नहीं चाहते कि आवाज़ उठाई जाए। वो चाहते हैं कि जो आवाज़ उठा रहे हैं उन जैसे ही कोई लोग, उनको अरेस्ट कर लिया जाए, उनको यूएपीए या एनएससी इस तरीके के कोई भी धाराएं लगा के उनको कैद कर दिया जाए, ताकि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो डर जाएं और वो इकट्ठे ना हो पाएँ, आवाज़ ना उठा पाएँ। आप लोग जैसे केस समझ रहे होंगे, तो अभी आपको क्या लगता है किस मोड़ पर है अभी केस? कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? अभी तो मुझे ऐसा कोई उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि केस में यूएपीए लगा हुआ है जो एक काफ़ी बड़ा एक्ट है। यूएपीए लगाया गया है क्योंकि खुरेजी में तो कोई हिंसा भी नहीं हुई थी। यही तो उन लोगों से पूछिए, वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का। उन लोगों ने फैलाया कि खुरेजी में दंगा हुआ, पर सच ये है कि खुरेजी में कोई दंगा नहीं हुआ। पुलिस का क्रैकडाउन हुआ था खुरेजी प्रोटेस्ट पे। पुलिस ने वहाँ के कैमरे तोड़े थे, पुलिस ने लाठी चार्ज करा था, पुलिस ने प्रोटेस्ट साइट तोड़ा था और पुलिस ने बेबुनियादी और झूठी अरेस्टिंग्स की थी। पुलिस ने वहाँ के बच्चों तक को, जो लड़के थे कम उम्र के, उनको अरेस्ट करा, उनको मारा पीटा। तो और खालिद को भी वहीं से ही प्रोटेस्ट साइट से जस्ट पहले ही अरेस्ट करा था। और ऐसा नहीं था कि खालिद को कहीं से पुलिस ने पकड़ा था या घर से लेके गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। खालिद खुद गए थे बात करने के लिए, ताकि ये हो जाए कि इतना हंगामा ना हो के कि पुलिस अपना प्रोटेस्ट साइट जो ख़त्म कर दिया था उसको ख़त्म करके चुपचाप चली जाए, क्योंकि लोग तो पहले ही डर चुके थे इतना सब हंगामा देख के। तो खालिद जब बात करने जाते हैं और वहाँ पर उनका फ़ोन छीन लिया जाता है। उनको शायद डर इस बात का था कहीं खालिद फिर से कोई वीडियो ना बना रहे हों, कोई लाइव ना चला रहे हों, क्योंकि खालिद की आदत रही है, वो ज़्यादातर लाइव आते हैं। खुरेजी प्रोटेस्ट में भी कई बार लाइव आए हैं वो। जिस तरीके से रात में पुलिस ने एक रात को 3 बजे क्रैकडाउन करा था, खालिद उस टाइम पे भी रात को लाइव आए थे 3 बजे। तो उनको इसी बात का डर था, तो इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले उनका फ़ोन छीना। फ़ोन छीनते ही सीधा उनको अरेस्ट कर लिया गया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो कैसे लगता है कि जो लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ इनजस्टिस की जा रही है और जो लोग दिल्ली दंगे में सफ़र कर रहे हैं उनके साथ अभी प्रॉपर न्याय नहीं हुआ है, क्या कहिए? देखिए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस ने पूरा उल्टा इन्वेस्टिगेशन किया है और पूरा शाबी जॉब किया है, और उसने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोग, मुसलमान समाज के जो स्टूडेंट्स हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं, उनको कॉन्स्पिरेटर बनाया, स्टूडेंट्स को कॉन्स्पिरेटर बनाया। और जिन लोगों ने दंगा किया, माफ़ करिएगा, दंगा भी इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कोई बेटर हमारे पास शब्द नहीं है हिंदी में अभी, तो दंगा बोलना पड़ रहा है, लेकिन दंगा भी नहीं था। एक कम्युनिटी के कपड़े देख के, जो खुद सर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, वही देख के टारगेट किया था उन लोगों को, उनके मकानों को जलाया, उनके घर को लूटा, उन लोगों को अरेस्ट किया फेक मुकदमों में। और जो लोगों ने ये करवाया, जो लोगों की ये मॉब थी, जिसमें ख़ास तौर पे लोकल लोग शामिल थे, लोकल हिंदू लोग शामिल थे, आरएसएस भाजपा से एफिलिएटेड लोग शामिल थे, और हिंदू ग्रुप्स करके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, वो पुलिस ने भी निकाला है कि अब इन्वेस्टिगेशन करे तो कुछ तो सच्चाई आई गई बाहर, वो भी सामने आया है। जिसने किया वो अभी अरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है, जिसने किसी केस में कंप्लेन किया, उसको अरेस्ट कर लिया। जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खालिद सैफी हो गए, इशरत जहाँ हो गए,
नताशा हो गई, देवांगना हो गई, आसिफ हो गए, मिरान हो गया, बहुत लोग हैं, उमर खालिद हो गए, सारे साथी अंदर हैं अब तो। उन लोगों को कॉन्स्पिरेटर बना दिया। मतलब इस पे कोई क्या बोले, ये एब्सर्ड है और डराने का भी एक तरीका है, लोग डर जाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि लोग डर नहीं रहा, लोग डरेगा नहीं। ये अगर वो सोच रहा है कि टेरर एक्ट लगा देंगे, 3-4 साल के लिए अंदर हो जाएगा, डर जाएगा, और बाहर के लोग सोचेंगे कि अभी यूएपीए लगेगा, तो यूएपीए भी एक खिचड़ी की तरह रह जाएगा, जैसे सिडिशन रह गया है। अब तो सब पे लग जाता है, सब पे लग जाएगा यूएपीए, झेल लेंगे, क्या हो गया। लेकिन डरेंगे नहीं, यही कहना है, डरेंगे नहीं, और जो सच है वो बोलेंगे। और इसीलिए 1 साल बाद यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये कहने के लिए कि वी रिमेंबर सम पीपल हैड विटनेस्ड इट ना, सम हैड सर्वाइव्ड इट, एंड वी आर रिमेंबरिंग इट। क्योंकि आप सच भी नहीं चाहते कि लोग याद रखें, लेकिन हम याद रखेंगे, वी विल रिमेंबर इट। 84 भी हमको याद है, और वही पैटर्न अभी भी चल रहा है, सेम पैटर्न। और लोग भूलते नहीं हैं, लोग नहीं भूलेंगे और याद रखेंगे, और उसको बेहतर बनाने का, ये परिस्थिति को बदलने का कोशिश करेंगे। एक मेरा सवाल है, ले ली कपिल मिश्रा का जो बयान वायरल हो रहा था वायर के प्लेटफॉर्म से कि वो कह रहे हैं साफ साफ कि लोग ऐसा चाहते थे, तो इस तरीके की जो मानसिकता है अभी ये खत्म नहीं हुई है, क्या कहेंगे? कौन लोग चाहते थे? कौन लोग है? क्या वो लोग भी है जो चाहता है कि उसके घर, उसके साथ में एक पड़ोसी है, उसका मकान जल जाए? क्या कोई ऐसा शख्स है कि उसका दुकान जल जाए? क्या इतना नफरत है उसके दिल में? क्या वो ये नहीं देख रहा कि साथ वाले का मकान जलेगा तो मेरे घर पे भी चिंगारी पड़ेगी? 53 लोगों का मौत हुआ ना, बहुत अनफॉर्चुनेट है, अधिकतर मुसलमान हैं, लेकिन कुछ हिंदुओं का भी मौत हुआ ना। अगर इतना ज़्यादा हिंदुओं के ये लोग वो बने हुए हैं नेता कपिल मिश्रा, तो कपिल मिश्रा को शर्म नहीं आ रही कि उसके भाषण से भाई तुम्हारे कौम के भी तो लोग मरे? तो कोई भी जो आदमी राजनीति नहीं करना चाहता ना, तो वो नहीं चाहेगा कि दंगा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सरदार हो, क्योंकि उसको पता है कि कौन मरेगा। हमारे लोग भी मर सकते हैं, लेकिन कपिल मिश्रा को अगर इस बात पे गर्व है कि 53 लोगों का डेथ हो गया, 1000 से ज़्यादा लोगों का घर जल गया, मकान को लूट लिया गया, आज वो लोग इतना ब्रिक मतलब वहाँ खड़े हैं जहाँ पर वो पता नहीं है कि वो वापस आ सकते हैं पुरानी दुनिया में या नहीं, उस बात पे वो गर्व करे तो मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि कपिल मिश्रा की मौत की दुआ भी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो इंसानों से प्रेम करती हूँ, मैं तो नहीं चाहती कि कोई भी मरे। कपिल मिश्रा के ऊपर जांच हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, FIR हो, लेकिन कोई मरे इस तरह से हम नहीं चाहते।